नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो बिल है वो पार्लियामेंट में लाया गया है। अभी जब ये एक्ट बन जाएगा तो ये भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो एक्ट है वो बनेगा, जो कि रिप्लेस करेगा इंडियन पीनल कोड जो आज की डेट में एग्जिस्ट करता है 1860 का। और इस भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो कुल मिलाकर चैप्टर 19 है और इसके जो सेक्शंस हैं 1 से लेकर 356 तक है। जो इंडियन पेनल कोड के जो सेक्शंस हैं वो आज की डेट में चैप्टर 23 है, जिसमें सेक्शंस 1 से लेकर 511 तक सेक्शन है। तो कुल मिला के इसमें कई सेक्शंस हैं वो हटाए गए हैं, कुछ मर्ज कर दिए गए हैं। तो एक हिसाब से ये जो एक्ट है ये काफ़ी जो है एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बनाया गया है। और आइए हम इसके थोड़े से कंटेंट्स को देखते हैं और क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं और पिछले सेक्शंस के साथ कोरिलेट करते हैं। और इस वीडियो पर बने रहिए और देखते रहिए। और देखिए, ये पर्पस ये है कि द प्रोविजंस क्या है संहिता का, ये अप्लाई करता है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। तो जो पहला इंडियन पीनल कोड था तब उसमें जो बताया गया था कि होल ऑफ इंडिया में है, लेकिन जो एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का था वो प्रोविजन थे। लेकिन जब वो एक्ट बना था तो ये स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं था। एक्सटेंड था जो 2017-18 तक का जो भी नया पेयर एक्ट देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ था कि एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जो नया जो एक्ट है इसमें ये लिखा हुआ है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, किसी भी इंडिया के किसी भी कोने तक, इंडिया के इवन बाहर की टेरिटरी पर भी ये एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पर ये बताया कि साथ में ये बताया कि एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया गया है और यहाँ पर ये बताया गया कि ऑफेंसेस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता। तो ये इसमें कुछ सिमिलरिटीज हैं, उसको देखिए। पहले जो चैप्टर 1 था और उसमें जो अब यहाँ पर सेक्शन 3 के अंदर जनरल एक्सेप्शंस हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं जो कि डाले गए हैं। और इंडियन पीनल कोड में जो एक्सप्लेनेशंस थे वो 6 से लेकर 52A तक के थे। तो ये जो एक्सप्लेनेशंस हैं ये सेक्शन 3 के अंदर डाल दिए गए हैं। तो ये काफ़ी जो पोर्शन है, जैसे 46 सेक्शंस हैं, ये इसमें कम हो जाते हैं। 46-47 जो सेक्शंस हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि जनरल एक्सप्लेनेशंस जो पहले अगर आप देखेंगे इंडियन पीनल कोड के तो उस सारे सेक्शंस थे, जो सेक्शन जेंडर, नंबर, मैन एंड ये सारी डेफिनेशंस थी, अलग अलग सेक्शंस थे। तो आज की डेट में जो एक्ट आया है ये सारे सेक्शंस जो हैं वो उसमें मर्ज कर एक ही सेक्शन 3 के अंदर डाल दिए गए हैं। और इसके लिए कोई सेपरेट सेक्शंस नहीं है, सिर्फ सेक्शन 3 के अंदर ही सारे जो सेक्शंस हैं वो डाल दिए गए हैं। तो यहाँ पर विल जो है वुमेन मीन्स फीमेल ह्यूमन बॉडी ऑफ एनी एज, रॉन्गफुल के, तो ये सारे सेक्शन 3 के अंदर डाल दिए गए। तो ये एक बड़ा रीज़न ये है कि इसमें जो जनरल एक्सप्लेनेशंस थे वो सेक्शन 6 से लेकर 52A तक के थे, वो सेक्शन 3 के अंदर डाल दिए गए। अब चैप्टर 2 है जो आज की डेट का जो और चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 था इंडियन पीनल कोड का, जो चैप्टर 3 था वो पनिशमेंट्स को के ऊपर जो बनाया गया था। तो यहाँ पर चैप्टर 2 जो है वो पनिशमेंट्स का है, जो भारतीय न्याय संहिता में चैप्टर 2 जो है वो पनिशमेंट्स का है। अब यहाँ पर देखिए जो पनिशमेंट्स थी वो इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 53 में थी और ये सेक्शन 4 के अंदर डाल रखी हैं। और इसमें जो पहले जो डेफिनेशन थी उसमें डेथ थी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ था, और जो इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 टर्म्स, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, और 6 था फाइन। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर फाइन के बाद एक कम्युनिटी सर्विस को भी इसमें डाला गया है। जो नया जो एक्ट आ रहा है भारतीय न्याय संहिता का, तो इसमें कम्युनिटी सर्विस को भी पनिशमेंट की श्रेणी में रखा गया है। तो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ को थोड़ा एलेबोरेट कर दिया है, उसमें बता दिया गया है कि फॉर द रिमाइंडर्स ऑफ ए पर्सन्स नेचुरल लाइफ।
तो जो कि पहले सेक्शन 53 के अंदर जो पनिशमेंट थी उस पर डिफाइंड नहीं था। और इसके बाद देखिए जनरल एक्सेप्शंस जो हैं, तो पहले जो इंडियन पीनल कोड है उसमें जनरल एक्सेप्शंस हैं सेक्शन 76 से लेके 106 तक के हैं, और अब यहाँ पर जनरल एक्सेप्शंस है चैप्टर 3 के अंदर डाले गए हैं, और वो सेक्शन 14 से लेके 44 तक के हैं। और जो भी माइनर चाइल्ड का जैसे ऑफेंस था कि कोई भी चाइल्ड जो है 7 साल से नीचे कोई क्राइम करता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, वो 82 इंडियन पीनल कोड में था, उसे अब सेक्शन 20 के अंदर डाल दिया गया है। और जो कोई जो चाइल्ड है जिसकी उम्र 7 साल से अबव है लेकिन 12 साल से कम है, लेकिन सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं आई है उसकी कि नेचर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कंडक्ट क्या है, तो फिर इसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा, उसे अब सेक्शन 21 में डाला गया है। पहले इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 83 के अंदर था। और राइट टू द प्राइवेट डिफेंस था जो कि एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। प्राइवेट डिफेंस जिससे एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ था वो पहले 100 इंडियन पीनल कोड के अंदर डाला गया था, अब उसे सेक्शन 38 में डाल दिया गया है। और अब चैप्टर 4 को देखिए। चैप्टर 4 में तीनों चीजें मर्ज कर दी गई हैं, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट। तो जो कि पहले चैप्टर 5 में डाला गया था, अबेटमेंट का अलग से चैप्टर था जो कि सेक्शन 107 से लेकर 120 तक के इंडियन पीनल कोड के प्रोविजंस थे। अब यहाँ पे अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट को एक ही चैप्टर में डाल दिया गया है। पहले ये जो था वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को चैप्टर 5 A के अंदर डाला गया था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को, और अटेम्प्ट का कोई सेक्शन नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर अटेम्प्ट का भी एक सेक्शन वो जो चैप्टर के अंदर डाल दिया गया है, एक टाइटल बना दिया गया। अबेटमेंट के सारे सेक्शन जो हैं जो पहले 107 से 120 के अंदर थे अब 45 से लेकर 60 तक आ गए हैं। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी जो जिसमें डेफिनेशन जो डिफाइन की गई थी वो 120 A के अंदर डिफाइन की गई थी, और जो पनिशमेंट थी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का वो 120 B के अंदर डाला गया था, उसे अब सेक्शन 61 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर डाल दिया गया है, और इसका कोई A और B पार्ट नहीं है। और अटेम्प्ट जो है वो सेक्शन 62 के अंदर डाला गया है, जो कि एक नया है सेक्शन, जो पहले उसमें नहीं था। मतलब इसके अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के साथ नहीं लिंक था, अब इसको एक साथ लिंक कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग क्रिमिनल ऑफेंस, पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट, तो एक अलग इसके अंदर डाल दिया गया है। और जो अब ये देखिए चैप्टर जो 5 है और जो कि है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये अलग ये एक चैप्टर बनाया गया है, सिर्फ वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए बनाया गया था। तो जो कि पहले चैप्टर 14 के अंदर था, जिसमें एक सब चैप्टर में ये था कि ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। तो अब जो ऑफेंसेस थे सेक्शन 63 से लेकर 72 के, जो कि रेप और पनिशमेंट फॉर द रेप के अंदर थे, तो वो पहले सेक्शन 375 से लेकर 376 तक के अंदर डाले हुए थे। और यहाँ पर जो है इसको एक ही ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कर दिया गया है। 63 में रेप का डिफाइन किया गया, 64 में पनिशमेंट फॉर रेप था, और यहाँ पर 375 में जो पहले डिफाइन किया गया था, और पनिशमेंट 376 के अंदर डिफाइन की गई थी। और 69 के अंदर बताया गया है कि जो डिसीटफुल मीन्स बाय और मेकिंग बाय प्रॉमिस टू मैरी अ वुमन विदाउट इंटेंट टू फुलफिलिंग द सेम, तो ये सेक्शन 69 के अंदर डाला गया है। और अब यहाँ पर डिसीटफुल मीन्स को भी और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि जो कोई भी रिलेशन बनाता है विद द इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम, और फॉल्स प्रॉमिस के लिए जो डिसीटफुल मैनर्स के लिए जाता है उसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया गया है। जो पनिशमेंट तो 10 ईयर्स तक की कर दी गई है, लेकिन एलेबोरेट कर दिया गया है, क्योंकि अब डिसीटफुल मीन्स में सिर्फ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ द मैरिज नहीं, बल्कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी ऐड कर दिया गया है, प्रमोशन भी ऐड कर दिया गया है, और इंड्यूसमेंट और मैरिंग आफ्टर सप्रेसिंग द आइडेंटिटी, ये सारा जो प्रोविजन है इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया गया है। और सेक्शन जो 72 है वो उसके अंदर डाल दिया गया डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो है आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेगा तो विक्टिम की, तो सर्टेन ऑफेंसेस को सेक्शन 72 के साथ ही जोड़ दिया गया है, जो कि पहले सेक्शन 228 इंडियन पीनल कोड में था। तो यहीं से आपको देख सकते हैं, क्योंकि सेक्शन को काफी ज्यादा पहले अब सारे सेक्शन ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं 63 से लेकर 72 तक के, क्योंकि पहले जो था वो डेफिनेशन थी वो 375 376 में थी, और जो दूसरे प्रोविजंस थे डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी के, वो प्रोविजन थे सेक्शन 228 A के अंदर थे। तो अब यहाँ पर एक ही सीक्वेंस में डाल दिया गया है, ताकि एक ऑर्गेनाइज्ड ज्यादा हो गया है इसमें 63 से लेकर 72 तक के। और अब ये देखिए अगला जो चैप्टर का ही पार्ट है ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन। तो अब ये जो आउटरेज ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन था, जो सेक्शन था वो 354 इंडियन पीनल कोड में था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 228 में आ रहा है, कोई 376 में आ रहा है,
तो 375 376 में आ रहा है, और आउटरेज और मॉडेस्टी ऑफ वुमेन 354 के अंदर था। अब ये सीक्वेंस में ही आ रहा है, देखिए ऑफेंस क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट द वुमेन, तो जो कि सेक्शन 73 के अंदर डाल दिया गया है। तो अब जो सेक्शन 354 इंडियन पीनल कोड है वो सेक्शन 73 भारतीय न्याय संहिता के अंदर आएगा। और जो अब आगे जो अमेंडमेंट की गई थी तो उसके जो सेक्शंस थे 354, 355, 354 सब पार्ट ए, 354 बी, 354 सी, 354 डी, तो उसको अलग अलग सेक्शंस में डाल दिया गया है। और जिसमें 354 ए है उसको 74 बना दिया गया है, और 354 बी जिसमें असॉल्ट और यूजिंग क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब 75 में डाल दिया गया है। वॉयरिज्म जो था पहले वो 354 सी था, अब उसे 76 में डाल दिया गया है। और जिसमें एक सेक्शन 354 डी है, उसे स्टॉकिंग जो है वर्ड डाला गया है वो सेक्शन 77 में डाल दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहले 354 डी था जो, तो उसमें स्टॉकिंग को थोड़ा सा लग रहा है इसमें थोड़ा सा एलेबरेट कर दिया गया है। और 354 डी को जो इंडियन पीनल कोड का देखेंगे तो वो सेक्शन 354 डी है, और अब जिसे डाल दिया गया है 77 में। और जो वर्ड जेस्चर्स और एक्टेड इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन जो सेक्शन 78 में डाल दिया गया, पहले 354 ई में था। अब अगला पार्ट आता है ऑफेंसेस, जो मेजर पार्ट है वो आता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द मैरिज। तो जो पहले डाउरी डेथ का जो सेक्शन था उसे अब हटाया नहीं गया है, उससे पहले 304 बी के अंदर जो डाला गया था, अब उसको सेक्शन 79 के अंदर डाल दिया गया है डाउरी डेथ को। और जो बाइगेमी का जो सेक्शन था, कोई भी मैरिज ऑफ द लाइफ टाइम में कोई भी मैरिज करता है, तो हस्बैंड या वाइफ के प्रेजेंस में कोई मैरिज करता है, तो वो सेक्शन 494 था, अब उसे 81 में अंदर डाला गया है। तो ये देख सकते हैं कि सारे के सारे जो सेक्शन है उसके अंदर डाल दिए गए हैं, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड कर दिए गए जो भी ऑफेंसेस अगेंस्ट द वुमेन एंड चिल्ड्रन था। पहले स्कैटर्ड थे, अलग अलग पार्ट्स में डाले गए थे, तो अब ज़्यादा कन्वीनियंट होगा पहले के मुकाबले, क्योंकि सारे सेक्शंस जो होंगे वो एक ही सीक्वेंस में मिलेंगे। और जो 498 इंडियन पीनल कोड जो मैक्सिमम जो जिसका काफ़ी न्यूज़ आ रही है, मिसयूज भी हो रहा है जिस सेक्शन का, अब उसको 498 जो सेक्शन है वो अब नहीं रह जाएगा। जब ये एक्ट बनेगा तो उसे सेक्शन 84 के अंदर डाल दिया जाएगा। तो सेक्शन 84 जो कहता है हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड ऑफ ए वुमन सब्जेक्टिंग हर टू द क्रूरल्टी। और अब देखिए फिर अगला जो सेक्शन था जो 366 इंडियन पीनल कोड में डाला गया था, वो सेक्शन था किडनैपिंग, अबडक्टिंग और इंड्यूसिंग अ वुमन टू कंपेल हर मैरिज। तो उसे अब सेक्शन 85 में डाल दिया गया है, और जो कि पहले 366 में था। जो मिसकैरेज के जो सेक्शंस थे वो 313, 312, 313 के अंदर डाले गए थे, अब उसको सीक्वेंस में डाला गया 86 के अंदर 86 से 90 तक वो सारे सेक्शंस के अंदर मिल जाएंगे भारतीय न्याय संहिता में। कॉजिंग मिसकैरेज जो है वो सेक्शन 86 के अंदर आएगा, जो कि पहले 312 इंडियन पीनल कोड में था। और कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमन कंसेंट था वो अब पहले जो 313 के अंदर था, अब उसे 87 में डाल दिया गया है। और अब देखिए आगे ऑफेंसेस अगेंस्ट द चिल्ड्रन। जो ऑफेंसेस अगेंस्ट द चिल्ड्रन भी इसमें चैप्टर का ही पार्ट है, जो कि पहले 317 इंडियन पीनल कोड में था कि एक्सपोजर एंड अबैंडनमेंट ऑफ द चाइल्ड अंडर 12 years बाय पेरेंट और पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट। जो भी उनके बच्चे को छोड़ देगा तो उसको 317 के इंडियन पीनल कोड के अंदर डाला गया था, अब उसे सेक्शन 91 में डाल दिया गया है। और कंसीलमेंट ऑफ द बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ ए डेड बॉडी। तो बच्चे कोई बच्चा डेड पैदा होता है उसकी कंसील्ड करते हैं बर्थ को, तो उसे 318 इंडियन पीनल कोड में डाला गया था, उसे सेक्शन 92 में डाल दिया गया है। और पहले ये था कि अब एक और सेक्शन डाला गया हायरिंग, एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग ए चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस। ये सेक्शन जो है पहले नहीं मौजूद था, अब इसे इंडियन भारतीय न्याय संहिता में डाल दिया गया है। हायरिंग, एम्प्लॉइंग करना या एंगेज करना चाइल्ड को टू कमिट एन ऑफेंस, जो किस नेचर ऑफ ऑफेंस होगा उसी हिसाब से जो सजा होगी वो बताई जाएगी। और एक सेक्शन जो है अब थोड़ा सा इसे जेंडर न्यूट्रल भी कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता को, तो जो कि पहले बताया गया था प्रोक्यूरेशन ऑफ द माइनर गर्ल था, जो अब उसको गर्ल को हटाकर चाइल्ड कर दिया गया है। जो पहले 366 ए था इंडियन पीनल कोड का, अब उसे सेक्शन 94 ऑफ इंडियन पीनल कोड में डाल दिया गया है। और यहाँ पे बताया कि ये देखिए थोड़ा सा एरर है इसमें, जो किडनैपिंग और अबडक्टिंग अ चाइल्ड अंडर 10 years विद इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन, जो कि सेक्शन 95 के अंदर है। और जो सेलिंग अ चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन जो है वो
सेक्शन 96 के अंदर डाल दिया गया है, जो कि पहले सेक्शन 372 के अंदर था। और सेक्शन 372 के अंदर अगर आप देखेंगे तो हाँ, पहले जो था वो बताया गया था सेलिंग माइनर्स फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन। अब उसको चाइल्ड जो है वो बात बता दिया गया है, और साथ में बता दिया गया कि बाइंग चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन, वो पहले जो माइनर था उसको अब चाइल्ड कर दिया गया है, उसे सेक्शन 373 के अंदर डाल दिया गया है। और किडनैपिंग और अबडक्टिंग अ चाइल्ड अंडर 10 years विद इंटेंट टू स्टील फ्रॉम द पर्सन, तो वो था जिसे रेक्टिफाई कर दिया गया है। और जो बताया गया था किडनैपिंग और अबडक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 years विद इंटेंट टू स्टील फ्रॉम द पर्सन, जो कि अब सेक्शन 369 इंडियन पीनल कोड में मौजूद है, अब वो 95 के अंदर डाला जाएगा। और बाकी जो सेक्शंस हैं वो जो आप पार्ट 2 में आप इस सारे जो सेक्शंस हैं, रेलेवेंट सेक्शंस हैं, उसको हम देखेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। तो बने रहिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ये था वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।